नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत है। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब हम भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति क्या विचार हैं? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। और इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। मैं मोहम्मद आलिम आप सभी का स्वागत करता हूं भारत 24 के खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिविल लाइंस के अंबेडकर पार्क में। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नामांकन भी चालू हो चुके हैं। इसी बीच सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं और मैदान में उतरी हुई हैं। ऐसे में हम जानते हैं कि मोदी मुल्क और मुसलमान में मोदी जी के बारे में मुस्लिम समुदाय क्या मानता है। देखिए, एक बात समझिए, आज तक तमाम सियासी पार्टियों ने मुसलमान को मोदी, अमित शाह, आरएसएस, बीजेपी कहकर डराया। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी का और बीजेपी का चेहरा सामने आया तो मुसलमानों को लगा कि नहीं, ये पार्टी हमारी दुश्मन नहीं है। और सबसे बड़ा काम जो इस मोदी जी ने किया वो ये किया, आध्यात्मिक के ऊपर, सूफिज्म के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने अंदाज से मुसलमान का इस्तेमाल किया। लेकिन मोदी जी ने जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाया, उसी के साथ सूफी संवाद भी कायम किया। ये अलग बात है कि लोगों ने अपने चेहरे बदल के सूफी संवाद ज्वाइन करना शुरू किया। कुछ कट्टरपंथी चेहरे उसके अंदर आए, हटाए भी गए, ऐसा नहीं, अब भी मौजूद हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जो सूफीज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं बड़ी तादाद में, देखिए, आदमी मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, बाहर आ जाता है, मदरसे में जाता है, इल्म हासिल करता है। लेकिन भीड़ जो लगती है वो बुजुर्गान दीन के मज़ार पे लगती है, ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे लगती है, वारिस पाक के मज़ार पे लगती है, महबूब इलाही के मज़ार पे लगती है, साबिर पाक के मज़ार पे लगती है, हज़रत शाहनियाज़ बेनियाज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे लगती है। तमाम दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर जो भीड़ लगती है, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, वो लगती है बुजुर्गान दीन के मज़ार पर। और वोट बैंक जो है कट्टरपंथी लोगों के पास नहीं है, सूफियों के पास है। ये जिधर इशारा कर देंगे वोट उधर जाएगा। और अब सूफिज्म के लोग को समझ में आ गया है कि बीजेपी जो है उनकी हितैषी पार्टी है। अगर माना जाए 2024 में जो चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आप योजनाओं की अगर हम बात करें, बीजेपी की योजनाएं हैं, मोदी जी की योजना है, तो उसमें मुस्लिम समुदाय का क्या रोल रहता है, किस तरीके से मिलती है? कोई मुसलमान ये बता दे कि उसने अप्लाई किया और उससे सरकार की योजनाएं थी, उसका फायदा नहीं हुआ। आयुष्मान कार्ड ले लीजिए,
प्रधानमंत्री आवास योजना ले लिए, गैस सिलेंडर, तमाम योजनाएं हैं। इस वक्त मैं किसका जिक्र करूं कि अगर हिंदू को मिली है तो मुसलमान को बराबर से मिली है। कहीं पार्शियलिटी तो नहीं दिखती है इसमें? बिल्कुल नहीं साहब, एक बात समझ लिया, अगर पार्शियलिटी दिखती होती तो कहीं तो बात आती कि साहब मैंने अप्लाई किया था मुझे नहीं मिला, मैंने कहीं कोई आवाज आई? कहीं नहीं आई। दरअसल बाकायदा अगर फायदा हिंदू का हो रहा है तो मुसलमान का भी हो रहा है। अब देखिए जो नारा था सरकार का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसने पूरा करके दिखाया है। अब मैं इस नारे को आगे बढ़ाता हूँ एक सूफी होने के नाते कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका योगदान। अब योगदान का वक्त आया है। आपको अगर फायदा मिला है तो उसकी वफा साबित करिए और अपने आप को जो है ये बताइए कि हम जो है गद्दार नहीं है, हम वफादार हैं। इसका मतलब आप योगदान की अगर बात कर रहे हैं तो योगदान मुस्लिम समुदाय मोदी जी को देने वाला है? बिल्कुल देने वाला है और ये आने वाले इलेक्शन के अंदर पता लग जाएगा। जी, मोदी मुल्क और मुसलमान की अगर हम बात करें, ये हमारा खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान है, इसकी हम जानना चाहते हैं मोदी जी की योजनाओं के बारे में कि मुस्लिम समुदाय को योजनाएं किस तरीके से मिल रही है, उसमें पार्शियलिटी मिलती है या फिर सीधा सीधा लाभ मिलता है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने कल्याणकारी योजनाएं इस देश में चलाई हैं, उस योजनाओं का फायदा सारे देश के मुसलमानों को मिल रहा है। पार्टी ने कोई भी योजना किसी धर्म के आधार पर नहीं चलाई, सब धर्म के आधार पर चलाई। सभी धर्मों को योजना का लाभ मिल रहा है और सबसे पहले मुसलमान को ये देखना है कि देश किस हाथ में सुरक्षित है। और देश अगर मोदी जी है तो मुमकिन है, देश सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथ में है। और मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है तो हम जैसे मुसलमान को किसी भी चीज की, किसी भी परेशानी की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के नारे के साथ मैदान में आती है। तो हमारा तो यही कहना है कि मुसलमान लोग, हम सब लोग एकजुट होकर जो देश के बारे में सोच रहा है, जो देश की बातें कर रहा है, जो देश के हित की बात कर रहा है, तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी है। और मोदी जी है तो देश हमारा सुरक्षित है। जी, क्या सोचते हैं आप मोदी मुल्क मुसलमान के बारे में और बीजेपी को मुस्लिम समुदाय का क्या कहना है? देखिए, पहले तो हम ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, पहले हम भारतवासी हैं। और मोदी जी की सोच भारतवासी के लिए, चाहे कोई भी हो, उनके लिए पहले भारतवासी है, बाद में कोई भी दूसरे धर्म का है। इसलिए जब भारतवासी मानते हैं वो, तो सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास जो उन्होंने कायम किया है और उनकी जो योजनाएं चली हैं भारत को लेकर, पूरे भारत में चली है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करा गया है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको मिली है। इसलिए अब भारतवासियों को उनकी योजनाओं का, उनके जो उन्होंने एक अपना त्याग दिया है, उस त्याग का बदला देने का टाइम आ गया है। तीसरी बार फिर ऊपर वाले ने चाहा तो मोदी जी लाल किले पे तिरंगा लहराएंगे फुल बहुमत के साथ। विपक्ष पार्टियां चाहे कितना भी गुमराह कर ले, सीए लेके, एनआरसी लेके, विकास को लेके, हिंदू को लेके, मुसलमान को लेके, आज का मुसलमान पढ़ा लिखा है और वो भारतवासी है। जिसके दिल में भारत के लिए प्यार होगा वो, मैं मानता हूँ, मोदी जी का वफादार होगा। अगर माना जाए तो जैसे कि मुस्लिम समुदाय सोचता है सीए एनआरसी मुस्लिम समुदाय के लिए नुकसानदेह है और आप कह रहे हैं कि इससे फायदा होगा, तो क्या फायदा होगा? देखिए, फिर आप हिंदू मुसलमान की बात लेकर आ गए। मैंने क्या कहा? भारतवासी, जो भारतवासी है वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मोदी जी के लिए सब भारतवासी हैं। उनके दिल में किसी हिंदू किसी मुसलमान को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए जो भारतवासी है, जिसके दिल में भारत के लिए प्यार है, उसे डरने के लिए या खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। सबका साथ सबका विकास हर भारतवासी के लिए मोदी जी के, अमित शाह जी के और राजनाथ सिंह के दिल में, आपने सुना होगा राजनाथ सिंह जी ने एक भाषण दिया था, अपना दावा। देखिए, एक मंत्री आपको भरोसा दे रहा है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि जो भारतवासी है वो मेरे मुल्क का है, उसको देश से बाहर निकालना तो बहुत दूर की बात, उसकी तरफ कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। आज तक किसी पार्टी ने ये डायलॉग नहीं मारा होगा, इस शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं करा होगा जो हमारे राजनाथ सिंह जी ने एक मंच पे खड़े होके फुल आवाज के साथ सीने ठोक के गाइए। बताइए, आज तक कौन से मंत्री ने, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो, किसने ये कहा कि मुसलमान सीने ठोक के जब तक मैं हूं कोई उंगली भी नहीं उठा सकता उनके ऊपर? और आपको क्या सबूत चाहिए भारतीय जनता पार्टी से? योजनाओं की बात करें, बीजेपी की योजनाओं की बात करें, तो क्या मानते हैं उसका मुस्लिम समुदाय को, बीजेपी को जो योजना है मुस्लिम समुदाय को सीधा लाभ मिल रहा है या उसमें पार्शियलिटी हो? देखिए, मुसलमान जो मुसलमान है, मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल ईमान
और जो ईमान वाले हैं वो वफादार होते हैं, जिसने उनके लिए पानी का एक गिलास भी पिला दिया उसका भी हक अदा करते हैं। और ये तो योजना है जो पड़ोसी 10 रुपए किसी को नहीं देता, मोदी जी ने उसके लिए 5 लाख की योजना, न 10,000 का लैपटॉप या न साइकिलें दी, 5 लाख का इलाज, आवास योजना, उसमें कहीं भी भेदभाव नहीं हुआ है। अगर मुसलमान अब भी नहीं मानेंगे तो कब मानेंगे और किस तरह सबूत दिया जाएगा वफादारी का, ये बताइए। लोग कहते हैं हम वफादारी का सबूत देते हैं, भारतीय जनता पार्टी सबूत देती है कि हमारी नजर में जो भारतवासी है उसके लिए हमारे हर चीज का दर खुला है। और आप अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो ये बात अब छोड़ दिए, अब मुसलमान जो है पढ़ा लिखा है, जाहिल नहीं है जो इस बात में बहकेगा। हिंदू मुस्लिम की बात करें तो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है, आप किसे? देखिए हिंदू मुस्लिम का जिक्र नहीं आता है, हमेशा ये आता है आप क्यों अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं? पहले तो आप भारत के नागरिक हैं, भारतवासी हैं। भाई जिस मिट्टी का खा रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, जिस जगह की हवा का सांस ले रहे हैं वो क्या जगह है? भारत है। तो पहले हम भारतवासी हैं, फिर मुसलमान हैं, फिर सिख है, फिर ईसाई है, फिर हिंदू है। पहले हम सब, अगर आप खून निकालेंगे तो सबके एक ही खून निकलेगा, कोई अलग कलर का नहीं निकलेगा। अगर माने जाए 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना चाहेंगे आप? मैं नहीं, पूरा भारत की आपको तो यही पुकार है और यही आवाज है। तीसरी बार मोदी सरकार फिर से 400 पार। जी सर, क्या नाम है आपका? शुजात अली। सुजात जी, ये बताइए 2024 के इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है और यहाँ पे अगर हम बात करें बीजेपी की योजनाओं की बात करें तो किस तरीके से मिलती है? देखिए आज तक जितने भी राजनीतिज्ञ आए हैं अलग अलग लोग तरीके से निभाने की कोशिश की है मुस्लिम समुदाय को। किसी ने साइकिल बांट दी, किसी ने रिक्शा बांट दी कि पंचायत जोड़ते रहो, या किसी लैपटॉप बांट दिया। आज मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया है 5 लाख का। आप 5,000 रुपए नहीं देंगे अपने सगे भाई को, 5 लाख का जीवन बीमा दे दिया। और आज जिस तरीके से कार्य चल रहा है, आयुष्मान और उज्जवल योजना, 3 तलाक का, सभी कुछ माशाल्लाह मोदी जी ने दिया है। और पूरा समुदाय हमारा चाहता है कि मोदी जी फिर से तीसरी बार सरकार बने और प्रधानमंत्री देखना चाहता है। अगर योजनाओं की हम बात करें तो योजनाओं का कैसा मुस्लिम समुदाय को लाभ मिलता है? देखिए मुस्लिम समुदाय को छोड़कर सभी लोगों को मिला है, हर पर्थे को लोगों को मिला है। ऐसा नहीं, जो भी योजनाएं सरकार ने दी है सबका साथ सबका विकास पे कार्य किया है। जी, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को बीजेपी के 2024 के इलेक्शन के बारे में आप किस नजरिए से देखते हैं मोदी जी की सरकार? देखिए मोदी जी ने जो विकास किया है और उत्तर प्रदेश में जो अपराध खत्म हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो योजनाएं चलाई हैं, तो आपको 5 लाख का इलाज का और काफी योजनाएं ऐसी चलाई हैं, इसलिए मुस्लिम धर्म जितने भी मुसलमान हैं सब भारतीय जनता पार्टी को वोट मानते हैं 2024 में फिर एक बार बीजेपी सरकार बनेगी? मोदी सरकार 400 बार। सर ये बताइए 2024 के इलेक्शन की घोषणा, नामांकन चालू हो चुका है। हमारे यहाँ से जो मौजूदा सांसद थे, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी और अब किससे देखना चाहते हैं हम सांसद के? देखिए भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रत्याशी उतारेगी, सारा मुसलमान जानता है कि वोट किससे करना है, किसकी सरकार आनी, किसका क्या होना है, क्या नहीं करना। मैं सबसे बड़े एक थोड़ी उदाहरण देना चाहता हूँ। तमिलनाडु में जहां कभी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता था, आज वहां जन सैलाब ऐसा आया हुआ है कि ये दिख रहा है कि मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी के अलावा देश में किसी भी धर्म के आदमी को कुछ दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। तो इस बार 400 पार करने का 400 पार भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रत्याशी जिस राज्य से उतारेगी, अब कैसे इतिहास दर्ज होगा, विपक्ष का सफाया इतिहास, मुसलमान जागरूक, मुसलमान वोट देगा। मुसलमान आज 80 करोड़ लोगों को, देश के मुसलमानों को और हर धर्म के लोगों को मोदी सरकार ने अनाज देकर पेट भरा है, पेट भरा है। 2.5 लाख का मकान जब उसको छत दिया गरीब को, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना के वो गरीब को उसका इलाज दिया है। जो आज कोई पैसे उधार नहीं देता, परेशान करता था, आज वो इलाज दिया, तो कैसे मोदी जी को मुसलमान भूलेगा? अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें और मुरादाबाद के सांसद की बात करें तो मुरादाबाद के सांसद के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए अभी तो
किसी भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। और मैंने भी आपसे एक बात कही कि पता नहीं भारतीय जनता पार्टी इतना क्यों सोच रही है। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी आप अपना कैंडिडेट उतारिए, सूफी समाज आपके कैंडिडेट को यहाँ से जिताकर भेजेगा। जी फराज जी, ये बताइए, जैसे ये 2024 के इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, तो चुनाव की घोषणा के बाद अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय का क्या रुख है बीजेपी के बारे में? मुस्लिम समुदाय का रुख बीजेपी की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है, क्योंकि और किसी भी सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए कोई काम ही नहीं किया है। योगी जी और मोदी जी ने हमारे लिए, हम मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम ज्यादातर बहनों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो सरकार की तरफ मुस्लिम समाज का रुख बहुत तेजी से जा रहा है और हम मोदी जी को इस बार फिर लेकर आएंगे। अगर देखा जाए कि अगर हम बात करें एक मुस्लिम समुदाय की योजनाओं की, अगर हम बात करें तो योजनाओं में किस तरीके से कोई पार्शियलिटी तो नहीं होती मुस्लिम समुदाय के लिए, या फिर किस तरीके से देखते हैं? मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम समाज जो देखता है योगी जी के लिए और मोदी जी की सरकार के लिए, वो अब अच्छे तरीके से देख रहा है, क्योंकि और जो सरकारों ने मुस्लिम समाज के लिए यूज किया है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से यूज किया है, उनको यूज किया और निकाल दिया। अब जो सरकार काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तौर पे काम नहीं करती, वो एकता, सबका साथ, सबका विकास लेके काम करती है। आप देख लीजिए 3 तलाक के ऊपर मुस्लिम बहनों के लिए कितना अच्छा काम सरकार ने किया है। आज महिलाएं सेव हैं, महिलाएं देखिए ऐसे पार्क में बैठी रहती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, उन्हें किसी तरीके का कोई डर नहीं है। मुस्लिम बहनें बहुत सेव हैं। और आप देखिए योजनाओं का कि 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बनाया है योगी मोदी जी ने, तो कितने लोगों की उसमें मदद हो रही है। और भी बहुत सारी योजनाएं जो कि मुसलमान ज्यादा ले रहे हैं। तो बस मैं चाहूंगी कि मुस्लिम समाज और मुस्लिम जो युवा है वो जाग चुका है और अब एक जो नया रुख लेके जा रहा है ना, वो योगी जी और मोदी जी की तरफ लेके जा रहा है। तो माना जाता है कि एक बात चलती है, जैसे चुनाव आते हैं कि मुस्लिम समुदाय ये बोलता है कि मोदी आ जाएगा तो मुस्लिमों के लिए खतरा है, या योगी जी आ जाएंगे, बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमानों के लिए खतरा है। क्या अब इस तरीके से किस रुख से देखता है मुसलमान? नहीं, ये सिर्फ लोगों की राजनीति है। वो जो लोगों के लिए भय बना रखा था ना लोगों ने, जो और लोगों ने, विपक्षी लोगों ने जो भय बना रखा था मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए, कि मोदी सरकार जो है वो ठीक नहीं है और मोदी सरकार जो है वो मुस्लिम के लिए अच्छे काम नहीं करती है, और ये सब कुछ भय बना रखा था, वो आज सरकार कर रही है काम। तो मुस्लिम समाज देख रहा है, वो भय लोगों के दिल से, मुस्लिम लोगों के दिल से निकल चुका है। तो अब मुस्लिम मानों को दिख रहा है कि उन्हें किसे चुनना है।